चलो, अच्छा हुआ आज घर वाले बाहर चले गए। 2 दिन तक तो वो आएंगे नहीं। बहुत दिन हुए, अजय को मिली ही नहीं हूँ। बहुत मिस कर रही थी उसको। आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं उसको मिलकर ही रहूँगी। इतने दिन हो गए, हम इतने दूर है। इधर ही रहता है अजय, फिर भी मिल नहीं पाते हैं। ये घर वालों की वजह से इतना बंद करके रखा है ना मुझे, बाहर जाने ही नहीं देते। ऐसा ही रहा तो कैसा चलेगा। आज तो अजय को बुला लेती हूँ, आज मिलेंगे हम। हेलो, तुम कहाँ पर हो? हाँ, आ जाओ फिर घर पर। मेरे घर वाले बाहर गए आज। हाँ, आ जाओ, जल्दी आना, वेट कर रही हूँ मैं। आज बहुत अच्छा लगेगा मिलकर। आ गए? हाँ, किसी ने देखा नहीं ना आते हुए? किसी ने तो नहीं देखा पर मतलब बैठने को नहीं बोलोगी? चलो। बहुत अच्छा लग रहा है अब तुमसे मिलके। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सिर पर कोई पत्थर रखा था और वो आज उतर गया। हाँ ना, इतने दिनों से मुलाकात ही नहीं हो पा रही थी। बहुत भारी भारी सा लग रहा था, तुमसे नहीं मिली ना। कैसा तो भी दिन काट रही थी मैं। तुमको पता है इतने सारे दिन कैसे काटे मैंने। हाँ ना, इतने अरे पास होकर भी नहीं मिल पाते हम। अभी तुम्हें क्या ही बताऊँ, मतलब मेरी भी सिचुएशन कुछ वैसी ही है। मतलब बस हर टाइम फ़ोन पे देखता रहता कि भाई कब इसका मैसेज आएगा, कब मुलाकात होगी हमारी। अरे मेरा फ़ोन तक मुझे छूने नहीं देते। मतलब मैंने फ़ोन उठाया तो वो डायरेक्ट बोलते क्या करने जा रही है, किससे बात करनी है, हाँ इधर बैठ, इधर बात कर, किससे बात करनी है। ऐसे करते घर वाले। बहुत परेशान हो गई हो। देखो ना, बाहर भी नहीं निकलने देते। कुछ लेने जाना हो दुकान में तो मम्मी वो भाई को भेज देती, छोटे। मुझे भेजती ही नहीं है बाहर। मैं बोलती हूँ खुद से होकर कि मैं जाती हूँ, पर वो सुनती ही नहीं है। हमसे ना वो एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि तुमने घर पे बता दिया ये सब कुछ। वही अगर गलती हो गई, उसी की वजह से तो मुझे ऐसे बंद करके रखा है। अगर तुम नहीं बताती ना किसी को तो सब ठीक चल रहा था, मैंने ही गलती कर दी। मैंने सोचा बता दूंगी, एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर शादी कर लेंगे। बहुत आगे का सोच के रखा मैंने, पर मुझे नहीं लगता वो कभी मानेंगे। हमको कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। हाँ, पर फिलहाल अभी तो नहीं कर सकते कुछ। नहीं कर सकते ना, क्योंकि मेरी कॉलेज पूरी करनी है, फिर उसके बाद। वही तो, इसलिए तो मैं कुछ मतलब कदम नहीं उठा रहा हूँ। तुम्हारा भी तो अभी 1 साल बाकी है ना, वो कर लो, फिर टेंशन नहीं रहेगा। फिर हम कमाने के लायक हो जाएंगे और साथ में रहेंगे फिर शादी करके। बहुत जल्दी शादी कर लेंगे हम। हाँ। दरअसल मेरे घर वालों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मतलब पिछली बार बताया था उनको तो बोले ठीक है, अभी तुझे पसंद आ गई तो कर ले उससे शादी। वैसे अच्छी है तुम्हारी मम्मी। हाँ, मतलब मुझे इतना सपोर्ट करते ना घर वाले। वो बोल रहे थे कि हम जाते उसके घर पे,
हम बात करके देखते। पर मैंने बोला कि भाई अभी तक तुमको पता है ना मेरे घर वाले कैसे हैं, वो नहीं मानेंगे। अगर तुम्हारी मम्मी आ भी गई ना इधर बात करने के लिए, फिर भी वो कुछ कह देंगे और मुझे वो सहन नहीं होगा। वही तो उल्टा सीधा कुछ बोलेंगे और वो मुझे भी सहन नहीं होगा ना, और इसलिए। बाद में ये सब सुनने के बाद तुम्हारी मम्मी मानेगी या नहीं मानेगी, इसीलिए वो एक दूसरे को मिले हमारी फैमिली, उससे अच्छा है कि हम दोनों भाग कर ही शादी कर ले। अभी ये साल पूरा होने दो, फिर हम शादी कर लेंगे। तुम टेंशन मत लो, मैंने सब सेटल करके रखा है। मेरे दोस्तों को बताया है, मतलब कुछ पैसों की ज़रूरत होगी तो उन्होंने भी बोला है हम मदद करेंगे। पैसे हम खुद मैनेज करेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अरे वैसी बात नहीं, पर अगर समझो हमने भाग के शादी कर ली तो मतलब वहाँ पे थोड़ी ना, कहाँ से पैसे लाएंगे हम कमाएंगे, खुद कमाएंगे, जॉब देखेंगे। हाँ, देखो तब तक तो हमको अभी तुरंत ही शादी थोड़ी ना करनी है। पहले हमारा ये साल पूरा होने दो, फिर शादी कर लेंगे। फिर तो हमको कोई भी नौकरी मिल जाएगी। अरे सब आसान नहीं होता है, मतलब सभी चीज़ों में टाइम लगता है ना। नौकरी मिले, मिल नहीं भी जाएगी, मिल तुम सकती। पॉजिटिव रहो। अरे नहीं भी मिल सकती है तो पहले से ही सब कुछ मैनेज करके रखा तो क्या ही प्रॉब्लम है। हाँ, बाद में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तुम ना अभी इतने दिनों के बाद मिले हो, क्या मुझसे आर्ग्यूमेंट करते बैठे हो? हाँ, अरे आर्ग्यूमेंट नहीं, पर वैसे जाने दो। तुम्हारी बहन कैसी है? अरे वो तो बहुत अच्छी है। वो बस तुम्हारा ही नाम निकालती है कि कब उसको लेके आ रहे हो घर पे, मुझे तुमको उससे पता है, मिलना है। अब हम एक महीने से 1.5 महीने से नहीं मिले, तो तुम्हारी बहन ना मुझे बीच बीच में वीडियो कॉल कर लेती थी और छुप छुप के तुमको दिखा देती थी। मतलब वो भी सपोर्ट करती है मुझे। बस उसका यही कहना है कि भाई वो लड़की बहुत अच्छी है, तुम उससे ही शादी करना। और मुझे समझाते रहती है कि तुम ना उसको धोखा मत दो, तुम लॉयल रहो। ठीक है मुलाकात नहीं हो पा रही है, पर आगे चल के वही लड़की तुम्हारे काम आएगी, मतलब वही तुम्हें सपोर्ट करेगी। हमने बहुत कुछ फेस कर लिया है, अब हम नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को। तुम ऐसा सोच रहे हो? अरे मैं क्यों सोचूंगा, वो मुझे समझाती है। अच्छा। मैंने उसको हर बार यही बोला है कि मैं क्यों छोड़ूंगा उसको, इतनी अच्छी लड़की है और मतलब मेरे लिए सब कुछ करती है। और तुम तो मेरे लिए तुम्हारे माँ बाप से भी झगड़ती हो। हाँ, वो तो है। अ, अभी 2 दिन हो गए, मतलब 2 दिन जाने वाले मेरे घर वाले, मतलब आएंगे नहीं अभी 2 दिन तक। अच्छा, तो 2 दिन का टाइम है हमारे पास। हाँ, तो पर तुम्हारे घर वालों की कुछ गारंटी नहीं ले सकते। नहीं, मतलब वो आने से पहले ना मुझे कॉल कर देंगे। क्या है, वो मौसी के घर पे गई है और मौसी के बेटी को ना मैंने बता कर रखा है हमारे बारे में। तो वो बोली है कि जब वो निकलेंगे घर से तो मैं कॉल कर दूँगी, तो कोई टेंशन नहीं है। अरे अच्छा है, फिर मतलब हमें भी पता चल जाएगा कि वो निकलेंगे ऐसा, हाँ मतलब अचानक से भी निकले तो भी समझ में आ जाएगा। वही तो। क्योंकि मैं ना तुम्हारे घर वालों की कभी गारंटी नहीं ले सकता। वो कभी भी मतलब कुछ भी बहाना बना के बाहर जाएंगे, फिर मतलब उनकी मेंटेलिटी इतनी ख़राब है ना कि बस लड़की का अफेयर पकड़ना है तो बाहर चले जाएंगे। फिर अगर मैं आ गया, पकड़ा गया, तो फिर तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो नहीं नहीं, मुझे वैसा कुछ नहीं होगा। मौसी की बेटी ने मुझे कॉल कर दिया है, वो वहाँ पहुँच गए, उसके बाद ही मैंने तुमको बुलाया। मैंने उसको बता दिया है, वो आ जाए, वो कॉल कर देगी हमको। अब तुमने सेटिंग लगा के रखी है तो ठीक है, उसका क्या वो सब बातें छोड़ो ना, अब सुनो ना, हाँ, अब चलो ना अंदर जाकर बैठते हैं। मुझे भी बहुत बेताबी है। चलो।
सुनो ना, मतलब तुम्हें देखा ना तो ऐसा मन उछलता है मेरा। अच्छा। ऐसा लगता है कि बस तुम्हारे साथ ही रहूं। और हाँ, क्या कर रहे हो? आते ही शुरू हो गए। अरे तो बहुत बेताबी हो रही ना, मतलब रुका नहीं जा रहा है, ऐसा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये सब हम शादी के बाद ही करेंगे। क्या? पिछली बार किया था पता है, पर फिर भी अब जो भी करेंगे वो शादी के बाद। अरे देखो, मुझे ना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो चलो ना हम प्यार। नहीं, शादी के बाद। अरे मिलते किस लिए फिर? हाँ, मतलब यही सब करने के लिए तो मिलते हैं ना। क्या बोल रहे हो तुम? ये सब करने के लिए मिलते हो तुम मुझे? अरे बाकी कुछ नहीं? तो वैसी बात नहीं है, मतलब मैं प्यार तो करता हूँ ना तुमसे। तुमको कुछ फीलिंग्स इमोशंस कुछ है कि नहीं? अरे हाँ। देखो, सब कुछ है मुझे, फीलिंग से, इमोशन से, पर अभी अब इतने दिनों से मिले नहीं है, तो एक पर पूरा दिन है हमारे पास, इतनी क्या जल्दबाजी है? 2 दिन है हमारे पास। अरे 2 दिन है, पर पता नहीं कब तुम्हारे मम्मी पापा आ जाए। हाँ, और मतलब मुझे घर पे जाना पड़ेगा ना फिर, और पता नहीं कब मुलाकात होगी, कब मिल पाएंगे हम, तो ऐसा टाइम वेस्ट क्यों करना? ये टाइम वेस्ट लगता है तुमको? अरे टाइम वेस्ट नहीं, मतलब मतलब बातें कर सकते। तुमने बोला भी नहीं चलो बाहर घूम कर आते। बाहर घूम कर आ सकते हैं। अरे बाहर कैसे लेके जाओ तुम्हें? हाँ? कैसे मतलब? मैं मुंह ढक लेती हूँ ना, चलते हैं ना बाहर। अरे पर अगर किसी ने देख लिया तो? कैसे देखेगा कोई? मैं मुंह ढक लूंगी, तुम आगे चलो, फिर मैं चलते हुए आगे तक आते हो, फिर जाएंगे गाड़ी पर तुम्हारे। अरे पर सोचो, अगर गाड़ी पे किसी ने देख लिया तो? हाँ, अगर तुम्हारे घर वालों को बता दिया तो? मतलब जितना अभी तुम्हें अंदर कैद करके रखा है, उससे ज़्यादा कैद करके रखेंगे ना फिर। तुम्हें मोबाइल नहीं देंगे, और मतलब अभी तो अकेला छोड़ा है, बाद में लेके जाएंगे अगर कहीं जाना हो तो ये भी बातें सोचो ना। नहीं, कैसे लेकर जाएंगे? मैंने तो पेट दर्द का बहाना बनाया था, वो मान गए। अरे पर देखो, अगर आज मैं तुम्हें बाहर लेके गया घुमाने और किसी ने पकड़ लिया, तो सोचो ना, तुम्हारे फैमिली वालों को पता चल जाएगा, और आगे से वो ऐसे बहाने थोड़ी ना ये करेंगे। हाँ? अगर तुमने बहाना भी किया तो नहीं छोड़ेंगे ना घर पे अकेला, लेके जाएंगे। सुनो ना, हम शादी कब करेंगे? मतलब ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जल्दी शादी कर ले। छोड़ो 1 साल, हम शादी के बाद पूरा कर लेंगे ना। शादी कर लेते, चलो आज ही भाग जाते हैं। अरे देखो, अभी कुछ सेटल नहीं हुआ है। हम्म? और आज के आज भाग कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? मेरा घर तो तुम्हारे घर वालों को पता है, मेरे घर पे नहीं रुक सकते, और किसी दोस्त के पास जाएंगे तो उसके घर वाले रखेंगे नहीं, और बाहर जाने के लिए पैसे तो लगेंगे ना। सोच समझ कर निकलना पड़ेगा, घर वाले कुछ भी कर सकते हैं मेरे, जाने दो। तो यही बाद में कुछ प्लानिंग करके निकलेंगे फिर। तो यही तो बोल रहा हूँ मैं। तो सुन ना, हम्म, चलो ना, प्यार करते हैं हम। हम्म? ठीक है। अरे दरवाज़ा
अरे कौन देखने वाला है? करो ना बंद। ठीक है। सुनो, हाँ चलो ना बाहर जाके बैठते हैं। हाँ, रुको 1 मिनट। हाँ, किसका तो ये फ़ोन आ रहा है। हेलो, हाँ प्रिया। अच्छा, निकल गए? हाँ ठीक है, रखो रखो फ़ोन। हाँ, थैंक यू। हाँ, थैंक यू थैंक यू। कौन निकल गए? सुनो, मेरे घर वाले निकल गए मौसी के घर से। मुझे लगा ही था आज वो मुझे ज़्यादा समय नहीं देंगे, इसलिए मुझे घर पर छोड़कर जा रहे। तुम जाओ। तो मैंने बोला था ना तुम्हें, पर अभी देखो, ज़्यादा समय तो नहीं मिल पाएगा हमको। जितना समय था बहुत अच्छा गया। अगली बार मिलेंगे जल्दी। हाँ मैं कुछ करती हूँ। हाँ, और तुम्हारा ख्याल रखो। हाँ हाँ, और ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं कुछ मैनेज करता हूँ, हम जल्दी शादी कर लेंगे। हम्म? ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ। जाओ। ध्यान रखो। सोडा लिया, चलो सोडा लिया ना। ध्यान रखो। हाँ, मन तो नहीं हो रहा है कि तुमको यहाँ से जाने दूँ, पर जाना पड़ेगा। अरे टेंशन मत लो तुम, हम बहुत जल्द मिलेंगे। बाय। अब मैं छूता हूँ। छो अच्छे से, धीरे धीरे से। जो जो देखा है तुमने मोबाइल पे, बस सब करो मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी, मैंने तो वो भी देखा है कि किस करते हैं। करते हैं ना, चलो ना फिर। जी। आगे का तो मैं सब तुमको प्रैक्टिकली सिखाऊंगी। हाँ मैडम जी, वो आपका पार्सल था। हाँ, मैं लाती हूँ इसका पेमेंट। जी। आप बैठिए ना तब तक। जी ठीक है, आप लेकर आइए पेमेंट। हाँ बैठिए, जी। दरवाज़ा। हाँ हाँ, लेके आइए पेमेंट। बैठ जाइए ना। जी। बाप रे, कितनी हॉट है भाभी यार। अगर यहाँ पे जैक लग गया ना तो मज़ा ही आ जाएगा। बाप रे, भाभी जी तो पीछे से कितनी हॉट दिख रही है। 2350 हुए थे ना? जी। हाँ ये लीजिए, 2400 है, आप रख लीजिए 50 रुपये। जी, थैंक यू मैडम जी। ठीक है। सुनिए ना मैडम जी, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ लाती हूँ। जी। सच में यार, ये भाभी जी ना बहुत हॉट है, और इनको देख के अभी
कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जी थैंक यू। बैठे ना आप। जी ठीक है, थैंक यू। जी सुनिए ना, आपसे मतलब एक बात करनी थी मुझे। हाँ बोलिए ना। जी दरअसल बाहर बहुत धूप है और मैंने ना सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो मतलब पेट भी दर्द कर रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। तो आप कुछ खाओगे? जी जी नहीं, मैं थोड़ी देर में बाहर जाके खा लूँगा, पर मुझे बहुत चक्कर आ रहे इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा आराम कर लूँ। हाँ ठीक है, कर लीजिए आराम। जी आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं नहीं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, सो जाइए आप। मतलब आपके कोई घर वाले तो कुछ बोलेंगे नहीं? नहीं, मेरे घर में कोई नहीं रहता, मैं अकेली ही रहती हूँ। आप अकेले रहती हो? हाँ, एक्सीडेंट में मेरे पति गुजर गए। अच्छा, सॉरी यार, बहुत दुख हुआ सुन नहीं के। नहीं, आपको पता थोड़ी ना था। जी मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ, इधर आप सो जाइए। आपको कुछ लगा तो मुझे आवाज़ देना, मैं अंदर जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। जी भाभी जी, धन्यवाद। जॉब से आई हूँ ना, मैं भी थक गई हूँ। आप आराम कर लीजिए, आप जाएंगे तब मुझे आवाज़ दे देना। जी जी मैडम जी। जी वैसे आपका नाम? जी मेरा नाम अजय। ठीक है, जी कर लीजिए आराम। जी आराम तो बस एक बहाना था, मुझे तो चांस चाहिए था इसको मेरे जाल में फांसने वाला। अब इसको मेरे जाल में तो फांसना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो मुझे राहत नहीं मिलेगी। यार आधा घंटा हो गया है, ये भाभी जी लगता है सो गई, पर अगर जगी हुई तो एक काम करता हूँ, देख कर आता हूँ। अरे यार, भाभी जी तो नज़दीक से बहुत हॉट दिखती है यार। अब ना बस मन कर रहा है कि इनको जल्दी से छू लूँ, क्योंकि अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। यार हाथ लगाऊं या नहीं, हिम्मत तो नहीं हो रही है, पर कंट्रोल भी तो नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हो तुम ये? अरे भाभी जी। क्या कर रहे थे तुम ये? जी मैडम जी, सॉरी सॉरी। हाथ क्यों लगाया मुझे? जी अब गलती तुम यहाँ क्यों आए? जी गलती हो गई मुझसे। तुमको तो आराम करना था ना? जी आराम करना था। बहाना बना रहे थे, नहीं। झूठ बोल रहे थे मुझसे। अरे हाँ? नहीं नहीं नहीं। गंदी नजर रखते हो मुझ पर। जी नहीं नहीं, वैसे मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी। तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? जी प्लीज पुलिस कंप्लेंट मत कीजिए, वो दरअसल मुझे काम था तो मैं आ गया और आप सोई थी।
तो बस आपको जगाने के लिए हाथ लगाया था। इधर इधर हाथ लगाते हो तुम, बदतमीज। शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? मैडम जी सच बताओ आपको, मैं ना आपके घर पे रोज़ पार्सल देने आता हूँ और मतलब रोज़ रोज़ आपको देखकर मैं ना मेरा आपा खो बैठा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आपसे बात करूँ, कैसे आपके साथ समय बिताऊँ, पर मतलब तो मैंने ये बहाना बनाया और आपको छूने के लिए आया था। वो दरअसल क्या है, मैंने आज तक कभी किसी औरत को हाथ नहीं लगाया है। प्यार तो बहुत दूर की बात है। तो बस वही मतलब मुझे। आज तक तुमने कुछ नहीं किया? जी नहीं, कुछ भी नहीं किया है। वो उसीलिए मैं अपना आपा खो बैठा, मुझे कंट्रोल नहीं आ रहा खुद पर और मैं ये सब कर बैठा। मुझे माफ़ कर दीजिए। ये तो मतलब इसने आज तक कुछ भी नहीं किया। मतलब ऐसा लड़का मुझे कहाँ पर मिलेगा जिसका आज तक कुछ भी नहीं हुआ? मतलब इसने, इसके साथ अगर मैं कुछ कर लूँ तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि ऐसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलता आजकल। भाभी जी, क्या हुआ? आप अकेले ही बातें कर रही हो, क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, मैंने माफ़ कर दिया तुमको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुम इधर आओ, जी बैठो इधर। मुझे देखकर क्या हो रहा था तुमको? जी, मतलब मैं इतने दिनों से आपको देख रहा हूँ। आपको देखकर मुझे ना बहुत कुछ हो रहा था। मतलब आपके साथ रोमांस करने की इच्छा हो रही थी, आपके पर साथ प्यार। पर तुम तो बता रहे थे तुमने आज तक रोमांस किया ही नहीं है। जी नहीं किया है ना, पर वो फिल्मों में तो देखा है मैंने। अच्छा। जी, ये वही एक सहारा है मेरा, क्योंकि अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी तक शादी नहीं हुई है। अरे अरे, तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। पर कोई बात नहीं, जब से मेरा पति गुजर गए तब से मैंने भी ये सब नहीं किया। मतलब मैं ना इतनी तड़प रही थी प्यार के लिए कि क्या ही बताऊँ। अगर तुम्हारा ऐसा मन हो रहा है करने का तो कर क्यों नहीं लेते फिर? जी, पर किसके साथ करूं? मैं हूँ ना, मेरे साथ करो। जी पर मैडम जी, मुझे वो रोमांस करना नहीं आता है ना, क्योंकि अभी तक मैंने किसी के साथ किया नहीं है। वो बस फिल्मों में देखा है, पर प्रैक्टिकली कभी किसी के साथ नहीं किया है। मैं हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। वो किस दिन काम आएगा? मैं सिखाती हूँ ना तुमको सब कुछ, तुम ट्रेन हो जाओगे मेरे पास। जी, आप सिखाओगे मुझे? हाँ तो अगर तुम पहले ही मुझे बता देते तो इतना टाइम पास नहीं होता, और तब से अब तक बहुत कुछ हो जाता। जी, ओ मैं डरता था ना आपसे। डरना क्या है? ये सब बातें ना प्यार से की जाती है, डरना नहीं पड़ता। देखो, पहले तो ना मौसम बनाते हैं। मौसम? हाँ, मौसम क्या होता है? मतलब ऐसा कि तुम भी मेरे प्यार में ढल जाओ और मैं भी तुम्हारे प्यार में। पर वो कैसे बनाते हैं? मुझे नहीं आता है ना भाभी जी। धीरे धीरे ना ऐसे छूना पड़ता है, ऐसे ऐसे। देखो, अब मैं तुमको कैसे छू रही हूँ ना, तुम्हें वैसे ही मुझे छूना है। लग रहा है ना कुछ अलग सा? अलग सा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है भाभी जी। अब मैं छूता हूँ। छो अच्छे से, धीरे धीरे से।
जो जो देखा है तुमने मोबाइल पे बस सब करो मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी, मैंने तो वो भी देखा है कि किस करते हैं। करते हैं ना, चलो ना फिर। जी, आगे का तो मैं सब तुमको प्रैक्टिकली सिखाऊंगी। तुम्हें तो बहुत एनर्जी है, शायद तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना इसलिए। भाभी जी अभी तक किसी के साथ किया नहीं था ना मैंने ये सब, इसलिए। पर आप में भी सच में बहुत एनर्जी है। मतलब आपने तो मुझे थका ही दिया, पूरा ये ना पसीना ही निकाल दिया। मेरा पति गुजरने के बाद ना 6 महीने से मैं जो अकेली थी ना, जी, तब का स्टॉक है। पर अभी आपको स्टॉक बचाना नहीं पड़ेगा। अब तुम रोज आओगे ना? रोज़ क्यों भाभी जी, मैं तो यही रह जाता हूँ ना। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ रहो, पर लोग क्या कहेंगे। दोपहर के समय में कोई नहीं रहता इधर, तो तुम आ जाना दोपहर, रोज़ दोपहर को आना। मैं ना कंपनी में जॉब करती हूँ, रात को मेरी नाइट ड्यूटी रहती है, मुझे जाना पड़ता है। अच्छा, तो दोपहर से शाम तक बस हम एक दूसरे के साथ प्यार करेंगे। आओगे ना तुम? जी क्यों नहीं भाभी जी। गायब तो नहीं हो जाओगे? अरे अब तो पार्सल रहा नहीं रहा फिर भी तुमको आना पड़ेगा। वही तो, पार्सल रहे ना रहे, मंगाओ पार्सल या ना मंगाओ, मैं तो हर रोज़ आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है। अभी मुझे जाना पड़ेगा भाभी जी। जाना है? जी एक बार और। जी, वो दूसरा पार्सल भी है ना, ठीक है। नहीं तो मैं कभी नहीं जाता यहाँ से। मैं वो पार्सल लेके आता हूँ ना थोड़ी देर में। ठीक है, आ जाओ। तब तक आप थोड़ा आराम कर लो। हाँ, हाँ बाद में काम जो करना है। जी, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, जाओ। पहली बार था ना, फिर भी इतना अच्छा लगा ना इसके साथ ये सब करके, लगा ही नहीं। बहुत एनर्जी थी इसमें, ऐसी एनर्जी। अब बहुत अच्छे से मज़ा आया। अब ऐसा मज़ा मैं रोज़ लूँगी इसके साथ। रुचा, क्या चल रहा है रुचे? कौन है? अरे कौन है तू? क्या चल रहा है? कौन है? कौन है? कौन है? पता कौन है? रुचा, हाँ मैं जा रहा हूँ काम पे। हाँ, जाओ। वैसे भी आप क्या कर सकते हो दूसरा? अरे काम पे तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, जाओ ना फिर, मैंने किधर रोका है आपको? हर बार गुस्से में क्यों रहती है? फिर आपको बस काम की पड़ी है, मुझ पर तो ध्यान नहीं दे सकते आप। हाँ, अभी पैसा कमाने का टाइम है। प्यार तो बाद में ही कर सकते हैं, ध्यान भी तो बाद में भी दे सकता हो ना। अच्छा, हाँ। बुढ़ापे में ध्यान दोगे आप मुझ पर? अरे पैसा सब कुछ है, पैसा पैसा रहेगा तो खाएंगे पिएंगे। कब पैसा- खाएंगे पिएंगे, कब घूमेंगे, क्या करेंगे फिर? बाद में करेंगे, अभी थोड़ा कमा- बुढ़ापे में। हाँ, अभी तो- आपकी उम्र देखी आपने? 10 साल बड़े हो आप मुझसे। अभी क्या करते हो, तो हो गया ना उस टाइम। तो अभी टाइम दूंगा ना, थोड़ा पैसे वैसे कमाएंगे, बाद में तेरे को टाइम ही टाइम दूंगा। आपने तो घूम लिया आपकी उम्र में। मेरी उम्र में मेरे घर वालों ने मुझे शादी करवा दी आपसे। तो वो तो अच्छा ही बात हुआ ना। मैं अटक गई ना। अरे कुछ नहीं, मैं थोड़ा अभी क्या छोड़ो, जाओ। 1-2 महीना काम करूंगा, बाद में आप उनकी दिल घूमने जाएंगे बाहर। हाँ, ये ना हर साल आप मुझे बोलते हो। अरे पक्का, ये इस टाइम पक्का जाएंगे। जाइए जाइए। उधर जाएंगे, कुल्लू मनाली अरे में। जाइए जाएंगे, पक्का जाएंगे। मुझे सपना मत दिखाइए, आप जाइए।
जाओगे फिर? हाँ जाओ, थोड़ी हंस तो कर, ज़्यादा टाइम हंसने लगा ना थोड़े। जाइए बोला मैंने। ठीक। किसको क्या है? ये आदमी ना काम के अलावा वो कुछ और कर ही नहीं सकता। छोड़ो, मैंने तो ना उम्मीद ही छोड़ दी इनसे। मेरी उम्मीद तो बस अजय से। हेलो, सुनो ना, मेरा पति चला गया, जल्दी आ जाओ मिलने के लिए। आ जाओ जल्दी। चलो, अब ये थोड़ी देर में आ जाएगा। हाँ, आ गए? हाँ, आ गया मैं। बैठो ना। चला गया तुम्हारा पति? हाँ, चला गया। अच्छा वो हुआ। दूसरा कुछ कर ही क्या सकता है, और उसको बस काम 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 की पड़ी रहती है। हाँ ना, मतलब इतना पागल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। इतने सुंदर बीवी होकर भी बस काम के पीछे भागता है। हाँ वही तो, मैं भी सोचती हूँ इतनी सुंदर होने के बाद भी ऐसा क्या है काम में जो दिन रात काम ही करता रहता है। अरे पर ठीक है ना, अगर वो काम नहीं करता तो मुझे थोड़ी ना ये मौका मिलता। उनके वजह से ही तुमको मैंने मतलब बॉयफ्रेंड बनाया। क्या अच्छा है ना, किया। हर बार वो ना उम्मीद दिलाते हैं कि यहाँ लेकर जाऊँगा वहाँ लेकर जाऊँगा, पर जाते हम कहीं नहीं है, बस बाजू वाले मॉल में लेकर जाते। कभी लेकर जाना हो तो इधर ही बस, और उधर बस आइसक्रीम खाने जाते हैं हम, दूसरा कुछ नहीं करते, शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं। उनको ना मेरी कुछ पड़ी नहीं है। अरे तो वो इतना पैसा कमाता है, वो कहाँ पे डालता है पैसा? कमा कमा कर बैंक में जमा कर रहा है, क्या करेगा वो पता नहीं। पर चलो ठीक है, मुझे मौका तो मिला है, पर एक दिक्कत है, मैं तुम्हें बाहर लेकर नहीं जा सकता हूँ। पर ठीक है, बाहर नहीं सही, पर तुम मुझे घर पर तो मिलने के लिए आते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। जितना भी समय मैं तुम्हारे साथ बिताती हूँ ना, उसमें मैं ना बस तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। मेरा किधर इधर उधर ध्यान ही नहीं जाता, बस मतलब तुम मेरे पास होने चाहिए। मेरा तो ऐसा मन करता है कि तुमसे शादी कर लूँ। हाँ, मैं भी सोचती हूँ कि कभी अगर तुमसे मेरी शादी हो जाती तो हम कितने खुश रहते ना। हाँ ना, कितना अच्छा होता। मतलब हम सब जगह पर घूमते, ट्रैवल करते, खाना वगैरह खाते बाहर, कितना कुछ होता। हम दिन भर साथ में समय बिताते, कॉफ़ी डेट पर चले जाते, मूवी डेट पर चले जाते। अरे पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे पति को ना पसंद ही नहीं है बाहर जाना। अरे उसको बस काम की पड़ी है, और अभी छोड़ो उसकी बात। हाँ, और ढेर सारे पैसे कमाने की पड़ी है। सारे पैसे कमा कर क्या करने वाला है। अरे छोड़ो ना उसकी बातें। हाँ, अब मैं आया हूँ ना घर पे, हाँ, तो हम हमारी बातें करते। फिर बहुत दिन हो गए, तुम्हारा पति बाहर ही नहीं जा रहा था कहीं। उसका कुछ तो भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था ना। हाँ, वो उनके बॉस ना, उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया था, तो वो घर पर ही करने के लिए बोला था, तो 5-6 दिन उसमें ही चले गए। और मैं वही तुमसे तो। मिली नहीं ना, ये 5-6 दिन मुझे गुजारने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अरे वही तो, मैं भी कब से राह देख रहा था कि भाई कब मौका मिलेगा, कब इसका पति बाहर जाएगा, और आज फाइनली वो दिन आ ही गया। चला गया तुम्हारा पति बाहर। हाँ, सुनो ना, बोलो अब ना। बस यही बातें करनी है या? बातें करो ना थोड़ी देर, बहुत अच्छा लगता है तुमसे बातें कर कर, मन हल्का हो जाता है। अरे बातें तो करनी है, हम्म, पर पहले हमारा काम कर लेते ना। बातें करते हैं ना पहले थोड़ी, अरे यार, प्लीज़ थोड़ी देर बस। ठीक है, बोलो क्या बोलना है। मुझे बताओ, अगर हमको बाहर जाने का मौका मिले तो हम कहाँ जाएंगे?
अरे बाहर जाने का मौका मिले तो तुम्हें मैं बहुत बहुत जगह पे घुमाऊंगा। एक जगह तो बताओ। अब तुम्हें कहाँ जाना पसंद है? मुझे तो गोवा, मनाली। हाँ तो फिर लेके जाता, गोवा मनाली भी लेके जाता तुम्हें। हाँ हाँ पर तो मैं ना, सुनो, मैंने ये सवाल तुमसे इसलिए पूछा क्योंकि ना मैं मायके जाने का बहाना बनाकर हम बाहर जाएंगे। लेकर जाओगे ना मुझे गोवा? हाँ फिर क्यों नहीं लेकर जाऊंगा। अभी तुम मेरी इतनी ख्वाहिशें पूरी करती हो, हाँ, मुझे प्यार देती हो, सब कुछ मतलब, तो क्यों नहीं लेके जाऊंगा गोवा। मुझे गोवा जाना है, बहुत दिनों से सोच कर रखा था। शादी से पहले घर वालों को बोला मुझे दोस्तों के साथ गोवा जाने दो, तो मना कर दिया, बोले अपने पति के साथ जाना। और देखो मेरा पति कैसा निकला। हाँ, देखो गोवा तो दूर, वो तो कहीं नहीं लेकर जाता मुझे, उसको तो अरे घर में भी समय नहीं सुनो मिलता। सुनो, अब हो गई सब बातें, चलो ना बेडरूम में चलते। तुमको बहुत बेडरूम में जाने की जल्दी पड़ी रहती है, मुझे अरे समझ में नहीं आता। तुम आते ही शुरू हो जाते हो, क्यों ऐसा करते हो तुम? देखो, एक तो 6 दिन हो गए हमारे बीच कुछ हो नहीं पाया है। तो 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 बातें भी तो नहीं हुई हमारे बीच में, बातें भी तो करनी ज़रूरी होती है ना, या ये सब भी करना होता है? अरे दिन पड़ा है हमारे पास बातें करने के लिए। हाँ तो ठीक है, पहले ये सब कर लेते, तुम्हारे मन की ख्वाहिश पूरी कर लेते, फिर बातें करेंगे। ठीक है। पक्का? हाँ पक्का बातें करेंगे, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर। हाँ चलो। चलो ना। सुनो ना, मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ ना, तो मुझे मतलब कंट्रोल ही नहीं हो पाता है। अच्छा, मुझे बस ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कब लिपट जाऊँ, तुम्हारे साथ कब प्यार करूँ, कब तुम्हारे इन होठों को चूमूं। अच्छा, हाँ तुमको सच बताओ तो मुझे भी वैसा ही होता है। ऐसा लगता है कि कब तुम मुझे मिलोगे, कब प्यार करोगे, कब हम साथ में होंगे। और बस, पर ना हम दिन में मिलते हैं ना, मुझे एक बार ना रात गुजारनी है एक दूसरे के साथ। अरे रात कैसे गुजार सकते हैं? हाँ, मैं तो रेडी हूँ रात गुजारने के लिए, पर तुम्हारा पति, हाँ, वो तो पति? कभी रात को बाहर जाता ही नहीं। मैं ना अगले महीने में उनको बोलने वाली हूँ कि ना आप ना ये डे शिफ्ट मत लिया कीजिए, नाइट शिफ्ट ले लिया कीजिए, मतलब दिन में घूमते आएगा, ऐसे बोलकर मैं उनको नाइट शिफ्ट लेने को बोलूँगी। अच्छा, फिर हम रात को मिला करेंगे। फिर मुझे तो अच्छा ही है रात भर तुम्हारे साथ। हाँ ना। अभी सुनो ना, पिछले 6 दिनों से कुछ हो नहीं पाया है, तो आज ना पूरी 6 दिनों की कसर निकालने वाला हूँ मैं। हाँ, हाँ, पागल हो गए हो क्या? मार डालोगे क्या मुझे? अरे इसमें मार डालने वाली कौन सी बात है। चुप बैठो। अभी तुम्हें मज़ा नहीं आता है वो सब करने में? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ वो सब करने में, क्योंकि मेरा पति ना मुझे प्यार भी नहीं देता, आते ही सो जाता है। और सुबह हुए नहीं कि काम पे चला जाता है। हाँ। उसका यही रूटीन है ना। हाँ, बस बस काम काम काम। उसको ना मेरी कुछ पड़ी नहीं है, और मुझे भी ना अब उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। मेरी सारी उम्मीदें अब तुमसे, तुम्हें मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते हो। अरे करता हूँ ना पूरी, सब ज़रूरतें पूरी करता हूँ। सुनो ना, एक बात कहनी थी। बोलो ना। मेरा पति वैसे भी मुझे प्यार नहीं देता। मैं ये सोच रही थी कि मतलब
हम ना बेबी का प्लान करें। हम? हाँ मतलब किसको ही पता चलने वाला है। मैं बोल दूंगी मेरे पति को तुम आ रही है इससे। अरे पर ठीक है, आगे देखेंगे ना। आगे नहीं, मुझे ना बच्चा चाहिए तो तुम्हारा ही चाहिए। ठीक है, पर बच्चे के लिए जो प्रोसेस करनी पड़ती है वो तो शुरू करनी पड़ेगी ना। हाँ। हम्म? तो रुचा कहाँ गई? शायद अंदर बैठी होगी, उसके वास्ते आज जल्दी आया मैं नहीं। रुचा क्या चल रहा है? रुचा कौन है? अरे कौन है तू? क्या चल रहा है? कौन है? कौन है? कौन है पता? कौन है? मेरा नाम अजय। कब से चल रहा है तुम्हारा ये? कब से चल रहा है बोल? क्या कमी की थी मैंने कुछ कम किया था क्या? क्या नाम है तुम्हारा? अजय नाम है। कब से चल रहा है बोल, जल्दी बोल, कब से चल रहा है? 3 महीने हो गए। बेशरम, शादीशुदा है मालूम नहीं? शादीशुदा है, पर उन्होंने मुझे ये सब करने को। तुम नहीं बुलाया उसको? क्या कमी थी? मैंने कुछ कम किया था क्या? अरे पागल औरत है, इतना प्यार दिया, इतना पैसा दिया, सब कुछ तो दिया था, क्या कम किया था मैंने? देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे हरामी, तुझे मैं पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। देखिए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। मैं इनके बहकावे में आ गया था, गलती हो गई। ये कुछ भी बोलेगी तू कुछ भी करेगा? नहीं, वो तेरे घर पे कौन कौन है पता? मैं उस सबको बताता हूँ कौन कौन है तेरे घर पे। ऐसा मत कीजिए, मेरे घर पे मत बताइए। अरे मेरी ये कर रहे हैं तू, मैं तुम्हारे घर पर, चल तेरे घर पे। नहीं, देखिए, मेरे घर पे मत बताइए, नहीं तो मुझे बाहर निकाल देंगे। अभी तक बेशरम, तू ऐसा किया, तेरे को शर्म नहीं आती? बेशरम आदमी, मैं चल तेरे घर पे बताता हूँ, तेरी मम्मी को बताता हूँ, पापा को बताता हूँ। शादी हुई क्या तेरी? नहीं, मत बताइए, शादी नहीं हुई अभी तक, नहीं तो शादी भी नहीं होगी। मतलब तेरी शादी नहीं हुई, ऐसे ये कर रहे हैं? अरे तेरी भाभी जैसी उम्र की है ना वो, शर्म आती है क्या? सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा से कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे घर पर, और इनसे भी कांटेक्ट तोड़ अरे दूंगा। तुझे तो शर्म चाहिए थी। क्या कम था मुझे बोल, क्या कम था? क्या कम था? तू रुक, क्या कम था? क्या कम था? मैंने कुछ कम किया तेरे? बोल ना तू, बोल। मेरा मुंह मत खुलवाओ। बोल बोल, जो बोलना है बोल, आज फैसला हो कर रहेगा। अरे मैं तेरे वास्ते जल्दी आ गया, मालूम है क्या? साहब से बात की, तू बोलती ना हर बार मुझे टाइम नहीं देते, इसीलिए मैं आज जल्दी आ गया था। अरे तू ये कुल खिला रही है, बेशरम। अरे तुझे तो शर्म चाहिए ना, तू तो शादीशुदा नहीं है, तेरी शादी होने वाली है, ऐसे आप भी से कर रहा है। उस औरत को क्या प्यार देगा तू? देखिए, इसमें आपकी पत्नी की भी गलती है, उन्होंने ही मुझे बुलाया था, नहीं तो मैं क्यों आता। तो मतलब रोज मिलते हो क्या तुम? 3 महीने से रोज आता है तू? मैं काम पे जाता हूँ, तू हर बार आता है। निकल निकल, बेशरम। देखता हूँ तू ही खराब है, मतलब तेरी ही गलती सब। उसकी क्या गलती है? तूने बुलाया, वो आ गया। हाँ, है मेरी गलती। हाँ, तेरी गलती, तू डायरेक्ट बोलती है। हाँ, आपकी गलती नहीं है इसमें कुछ? मेरी कुछ भी गलती नहीं। अरे मैं पैसे अच्छा। देता हूँ, प्यार देता हूँ, सब देता हूँ ना। प्यार कब दिया आपने मुझे प्यार? याद है आपको? 3-4 महीने से आप ना ऑफिस से आते हो, सो जाते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो। अरे काम तेरे लिए तो करता हूँ, तेरे लिए तो पैसा कमाता हूँ ना मैं। अरे इतना पैसा ढेर बैंक में जमा करके क्या करोगे? हाँ, उम्र निकल जाएगी मेरी, फिर बुढ़ापे में कहीं घूमने के लायक नहीं रहूंगी, फिर बिस्तर पकड़ के घर पर ही बैठना है ना। मतलब सब मेरी गलती है? हाँ, तेरी गलती नहीं, कुछ तूने किया गलत नहीं है, मैं किया गलत है। देखो, मैंने गलत रास्ता चुना मेरा प्यार पाने के लिए। ये रास्ता नहीं रहता मेरे पास तो क्या रहता? अरे हाँ, मुझे बोलने का ना, तुम रुको घर अरे में। कितनी बार बोला मैंने, मुझे समय दो, मुझे घुमाओ, मुझे मेरी उम्र है घूमने की, मेरे साथ रहो।
अरे जब से शादी करके इस घर में आई हूँ ना, इस घर में, तब से बस परेशान करके रखा है। काम 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 काम। अरे आपको कुछ सोचता है उस काम के सिवाय? अरे अपनी एक बीवी है जो घर पर वेट करती है। पहले एक दो साल तो ऐसे निकाल दिए मैंने। हाँ, ऐसे कितने साल निकालती मैं? अरे हाँ? बिना प्यार के ऐसे बताओ। अरे वही सोचकर मैं आज जल्दी आ गया था तेरे से बात करने के लिए। आज जल्दी आज आए हो आप? अरे 3 साल निकल गए, आज आए हो आप? अभी आया तो था ना, तो ये दिखा मेरे को सब। यही रास्ता बचा था मेरे पास। आपने जो कमी रखी थी ना, वो पूरी कर रहा था। वो प्यार दे रहा था मुझे। बेशर्म प्यार दे रहा था, ऐसे बोल रही है? हाँ, इसके लिए ना मुझे बेशर्म बनना पड़े तो ठीक है, पर ना मैं गलत नहीं हूँ। तू गलत नहीं, मैं ही गलत हूँ। मेरी 100% गलती है, बस तू गलत नहीं है। तू अभी भी नहीं समझ रहे आप ना, बस ये देख रहे हैं कि मैंने गलती की। आप ये नहीं सोच रहे किस वजह से मैंने गलती की। आपको पता है किस वजह से की? बोल, किस वजह से की? हाँ, इतने 3-4 साल हो गए अपने शादी को। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर? बस दिन रात आपकी सेवा। आपको कुछ पड़ी है मेरी? हाँ, कुछ दिमाग में आ रहा है आपके? अरे मैंने वो 2 साल कैसे गुजारे हैं बिना प्यार के, बिना मतलब कैसे गुजारे मैंने, एक एक दिन कैसे काटे पता है आपको? नहीं, मैं क्या? आपका बस इंतजार करना रहता है, बस दिन भर घर के काम करना, कहीं जाना आना नहीं, किसी रिश्तेदार से मिलना नहीं, कहीं जाना नहीं। मेरे मायके तक नहीं जाने देते आप। नहीं। अरे मेरे घर तक नहीं जाने देते। समझ। क्या करूं मैं? इस घर में फांसी लेकर मर जाऊं? हाँ ठीक है, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। मेरी गलती है, मुझे मालूम है, लेकिन ये रास्ता गलत था। तो मैंने समझा कर देखा था ना आपको, बहुत बार समझा कर देखा था। मैंने बोला था आपको कि देखो मुझे टाइम दो, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं, थोड़ी देर मुझे टाइम दिया करो, मुझे बाहर लेकर जाएगा। नहीं किया ना आपने वैसा कुछ। ठीक है, अभी तो जो होगा तो मैं तुझसे प्यार दूंगा, तुमको टाइम दूंगा, तो ये सब बंद करेगी? क्यों नहीं? अभी भी कर सकती मैं पति हो आप मेरे, मुझे पता है ये गलती है मेरी, पर आप नहीं थे ना मेरे साथ। सचमुच मैं बंद कर दूं? मैं तुमको टाइम दूंगा, तुम्हारे साथ घूमूंगा, तुम्हारे साथ आऊंगा। प्लीज ये ऐसे गंदे काम मत कर। मैं अभी सुधरने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमको टाइम दूंगा। मेरी जो गलती है मैं मान करता हूँ। सुनिए, आप बैठिए। मुझे पता है आपको कितना बड़ा शौक लगा है। आपकी बीवी को किसी और के साथ देखकर मैं समझ सकती हूँ सब कुछ, पर आप भी मुझे समझिए ना। मैंने कैसे 3 साल निकाले? नहीं, ये रास्ता गलत था ना वो, इसलिए मुझे ये लगा। पहले मैंने आपको समझा कर देखा था, पर आप समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। आप समझ नहीं रहे थे। मैंने बहुत बार समझा कर देखा, फिर मैंने ये रास्ता चुना। नहीं, पता है मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तू माफी मांग रही है, मेरे को भी माफ कर दो। मैं तेरे को टाइम नहीं दिया, कभी तेरी बात भी नहीं सुनी, हर बार पैसे के पीछे भागता रहे। काम 12 घंटे ड्यूटी करो, 16 घंटे ड्यूटी करो। तेरे को प्यार की जरूरत है, मैं कभी ध्यान में नहीं आया मेरे को। काम जरूरी है, वैसे ही बीवी भी जरूरी है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं भी नहीं करूंगी कभी ऐसी गलती। ठीक है, मैं आगे से तुझको टाइम दूंगा, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। लेकिन तू इससे बात नहीं करेगी ना? नहीं। पक्का? पक्का। आज आप मेरे लिए जल्दी आए हो ना? हाँ। चलो फिर बाहर जाते हैं। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद ना मैं बताता हूँ। अब थोड़ा और ऊपर। रुचा, छोड़िए। हाँ, घर मालिक जी, ये क्या कर रहे हो आप? देखिए ना, क्या करे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना टेंशन आ रहा है, आपको क्या बताऊं। कहीं वो घर से निकाल ना दे हमको। अभी 2 महीने हो गए, ऐसे 1 महीना उसके बोलते हुए उसको आगे रुको। नहीं देगा वो समय, ऑलरेडी 2 महीने से पेंडिंग है। हाँ,
अभी उस आपको कुछ समझता है क्या? आपको कितनी बार बोला है, वो नौकरी अगर धोखा दे रही है ना, आपको बार बार पेमेंट देने में दिक्कत कर रही है ना, तो आप बदल दो ना, नौकरी दूसरी करो ना यार। ठीक है, लेकिन काम का उधर लोड नहीं है, काम कम है, आराम से काम मिलता है। अरे आराम से काम मिलेगा तो आप कुछ भी काम करोगे? हाँ, अरे 12 घंटे के आपको सिर्फ 15,000 रुपये देते वो, पागल हो क्या? हाँ, लेकिन वो क्या बोलते साहब, अभी उधर का उनका पैसा नहीं आया ना, 1 महीना रुको और बोल रहे। 1 महीने के बाद वो नहीं, 3 महीने की पूरी सैलरी आ जाएगी। देखिए आप ना किसी दोस्त से मांग कर देखिए, पैसे पैसे तो देने पड़ेंगे उनको। अरे दोस्त से तो पहले ही उधर ही लेके रहे, वो वही वही मांग रहे वापस। किसी और के पास से मांग कर देखिए, कुछ तो मैनेज हो पाएगा ना। देखिए ना, घर भाड़ा भरना है, आज नहीं रुकेगा वो। अरे सब रिश्तेदार को मांगा, वो बोलते हैं हमारी परेशानी चल रही, हम कहाँ से दें। वो मामा को भी मांगा, चाचा को भी मांगा, वो भी नहीं दे रहे। अभी क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है अभी। मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि आपको ना दिमाग ही नहीं है, बस यही करते रहते हो। अरे सबको मांगा ना, अभी क्या करूँ मैं, किससे मांगू अभी? हर महीने यही परेशानी आ जाती है। हाँ, अभी तो घर भाड़े भरने में परेशानी आ रही है, और आगे और खर्चा होगा, कहाँ से देंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज वो घर मालिक आ जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता, आज कैसे भी करके पैसे मैनेज कीजिए। अरे यार घर वाले को मैं क्या बोलूँ, 10 बार मैं फोन नहीं उठा रहा था उसका, वो फिर से चिल्लाएगा। वो बोलता है फोन भी नहीं उठाता है तू। आपने फोन नहीं उठाया ना, अब वो पक्का घर पर आएगा। अरे फोन कैसे उठाता, लेकिन पैसे नहीं ना मेरे पास। फोन उठाए तो 10 गालियाँ देते हो, मालूम है क्या? कब दे अरे रहे गाली कब। सुन लेने का ना, फिर अभी हमारी मजबूरी तो क्या करे। हाँ, अभी घर पे आ रहे तो क्या बोलेंगे उसको? तू बात करती क्या उसको कि 1 महीना रुको? डाल दिया ना मुझे परेशानी में, मुझे मत आगे कीजिए आप। अरे ऐसे बोलना, हम परेशान है बहुत, 1 महीना और रुको, 3 महीने का भाड़ा एक साथ देंगे हम क्या नहीं पैसे? रुकेगा वो, नहीं रुकेगा। पिछले महीने ही बोला था वो, अगले महीने आपको रूम छोड़ना पड़ेगा अगर आपने पैसे नहीं दिए समय पर तो। उससे बोल देंगे, बोलना क्या, हम पैसे डुबाने वाले नहीं है। बोलकर कुछ फायदा नहीं है, वो नहीं मानेगा बात, कुछ क्या तो करना पड़ेगा। अभी क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब, पैसे मैनेज कीजिए। हाथ धोकर बैठ लिए। अभी किससे मांगू, मुझे नाम भी नहीं आ रही। इतने पैसे से लोगों से पैसे लेकर रखे ना, किसको उसका मांगू, ऐसा हो रहा है अभी। वो दिन हुए उससे पास पहले 20,000 लिए, और आज हुए उसके पास से 10,000 लिए। अभी किसको मांगू यार? तेरे कोई दोस्त भी नहीं है, कोई फ्रेंड भी? अपने रखे मेरे दोस्त? हाँ, अभी आपको दोस्त याद आ रहे? अरे चुप कीजिए, बस बस शांत बैठिए। एक काम करना, रुको, मुझे सोचने दो, रुको। अभी क्या करें यार? हाँ ठीक है, सोच लिया मैंने। क्या क्या होगा? आप एक काम कीजिए, आप बाहर चले जाइए, मैं घर मालिक आने के बाद उससे बात कर लूँगी। जाइए। क्या बात बोलेगी उससे? अरे मैं बोलूँगी जो बोलना है वो, आप जाइए। ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगा तो तकलीफ नहीं होगी, बराबर मैनेज कर देना उसे। हाँ ठीक अगर है। वो हो गया ना तो मैं बाद में आऊँगा। जाइए। अब मुझे ही देखना पड़ेगा। भाभी जी, हाँ अंदर आओ। हाँ, आइए ना। बैठिए, पानी लाऊं मैं आपके लिए? पानी लाते। हाँ लेके आइए। वैसे इसकी बीवी तो बहुत सुंदर है, पर मुझे क्या करना है, सुंदर रहो अच्छी रहो, मुझे तो बस पैसे से मतलब है। ये लीजिए। हाँ, तो आज क्या डेट है आपको पता है ना? तो फिर क्या? अरे आज भाड़ा देने की डेट है ना? हाँ हाँ। तो अभी तक पहुंचा नहीं भाड़ा। पिछले महीने का बाकी था, इस महीने का भी बाकी है। कब देने वाले हो आप? मुझे पता है घर मालिक जी, 2 महीने का भाड़ा पेंडिंग है। तो भी सुनिए ना, आपको सच बताओ तो हमारे पास ना अभी पैसे नहीं आए।
2-3 दिन में आ जाएंगे। अरे अगर तुम्हारी पैसे देने की औकात नहीं थी तो इतना बड़ा घर क्यों रेंट से लिया तुमने? हाँ, पहले बोल देते मुझे कि नहीं घर मालिक जी, हमारी औकात नहीं है भाड़ा देने की। देखिए घर मालिक जी, ऐसे औकात की बात मत कीजिए ना। हम दे देंगे, बस 2-3 दिन। अरे औकात की बात मत करो, कड़वी लगती है ना बात। तो मेरा रेंट दे दो ना। हाँ, टाइम टू टाइम देना चाहिए रेंट। तुम तो बस इस महीने नहीं है, अगले महीने दूंगी, अगले महीने दूंगी। हाँ, और वो तुम्हारा पति, निठल्ला पति कहाँ है तुम्हारा? वो बाहर गए हैं। अच्छा, उसे पता होगा ना कि आज मैं आने वाला हूँ, इसलिए लगता है बाहर निकल गया। और ये मेरे घर की हालत क्या करके रखी तुमने? हाँ, ये दीवारें इतनी गंदी करके रखी है, ये किसने किया है? हाँ, तुम्हारे घर पे क्या कोई बच्चा है छोटा? नहीं, वो पड़ोस का बच्चा आता है ना खेलने के लिए। अरे तो क्यों आने देते हो पड़ोस के बच्चे को खेलने के लिए? खुद का बच्चा नहीं है ना साहूकार, खुद का बच्चा नहीं है ना घर मालिक जी। खुद का बच्चा हो भी नहीं पाएगा। तुम्हारा पति तो मुझे निकम्मा लगता है, निकम्मा। नहीं नहीं घर मालिक जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छे ठीक अरे ठाक है। हाँ ठीक है, वो अच्छा रहे बुरा रहे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा रूम का रेंट चाहिए मुझे आज, और अभी के अभी चाहिए। पिछले महीने का और इस महीने का दोनों मिला के 10,000 होते। सुनिए ना, दे दूंगी ना 2-3 दिन में। अरे 2-3 दिन में करके करके तुम 1 महीना लगाती हो, और अगले महीने आया तो बोलती हो कि नहीं अभी। कितने महीने ऐसे एडजस्ट करूँ मैं? हाँ, हमको भी खाने पीने के लिए पैसे लगते हैं ना घर पे, या फिर ऐसे ही दे दूँ आपको फ्री में सब कुछ? आप इतने अमीर हो, आप कितने सारे रूम रेंट से दिए हुए हैं, सबका भाड़ा आता होगा ना आपको। प्लीज़ आप मेरा थोड़ा मैनेज कर लीजिए 2-3 दिन में बस। अरे 2-3 दिन यूँ चले जाएंगे, आपके लिए कुछ ज़्यादा। नहीं 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 नहीं, 2-3 दिन का अगर वक्त दिया ना तुमको, तो तुम पूरा 1 महीना ले लोगी। और बाकी के घरों का भाड़ा आता है मतलब? हाँ, वो भी मेरे खुद के घर है ना, मैं उनसे लूँ ना लूँ। तुम्हारा बस यही काम है कि आज डेट है घर भाड़ा देने की, तो मालिक को दे देते घर भाड़ा, पर तुम ऐसा कभी नहीं करती हो। और इतना गंदा करके रखा है मेरा घर। ये क्या है ये? पूरा ये दीवार खराब करके रखा है। अरे बाप रे, वो किचन, सुनिए ना। एक किचन की क्या हालत करके रखी तुमने? हाँ, वो बस मैं अभी सब साफ करने ही वाली थी। ये इतनी गंदगी, और अरे अरे अरे, ये नीचे क्या रखा है? ये कचरा है क्या? हाँ हाँ हाँ। अरे तो कचरा भी नहीं डालते आता तुम्हें? वो गाड़ी सुबह 7 बजे ही आ जाती, मैं जगती नहीं हूँ ना तब तक, ब्यूटी स्लीप होती है तो थोड़ा ज़्यादा देर सोना पड़ता है। अच्छा, अभी समझा कि तुम्हारे घर में पैसे क्यों नहीं आ रहे। और बेडरूम भी ऐसा ही करके रखा है क्या? नहीं नहीं, अरे सुनिए ना। अरे वाह, बेडरूम तो बहुत बहुत साफ सुथरा रखा है तुमने। वो तो है। वाह। वो क्या है ना, हम ना बेडरूम साफ ही रखते हैं, क्योंकि बेडरूम में ना साफ सफाई रखी ना तो प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं आती और अच्छे से प्यार होता है। अच्छा, मतलब बेडरूम में तुम प्यार करती हो इसलिए इतनी साफ सफाई रखी है, और हॉल में कुछ नहीं करती? तो गंदा होने देती? हॉल में हम प्यार नहीं कर सकते ना, वो दिखता है ना बाहर से अंदर का, तो इसलिए। अच्छा, वैसे हर रोज प्यार करती हो तुम तुम्हारे पति के साथ? वो अगर हर रोज़ प्यार करते तो क्या ही बात हो जाती, पर वो हर रोज़ करते नहीं है ना, वो थक जाते तो कर नहीं पाते
प्यार अच्छा, कभी कभार कर लेते हैं पर रोज नहीं कर पाते। अच्छी बात है फिर। और प्यार में क्या क्या करती हो तुम? डिटेल में बताओ। हाँ, मुझे टाइम ही टाइम है। आप सुनोगे? पूरे डिटेल में बताओ। आप सुनोगे? अरे सुनने के लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है। तुम बस डिटेल में बताओ क्या क्या करते हो। कुछ नहीं। मेरे पति थक हार कर जॉब से घर पर आते हैं, फिर मैं इधर बैठी रहती हूँ, उनका इंतज़ार करती हूँ। फिर वो मेरे पास आकर बैठते हैं। अच्छा, ऐसे। हाँ। फिर उसके बाद ना करके दिखाओ। हाँ, करके दिखाओ ना, मैं हूँ ना साथ में। आप आइए फिर वहाँ से, जॉब से आए ऐसा। अच्छा, ठीक है। आ गए आप? हाँ। बैठिए। फ्रेश हो गए ना? हाँ, फ्रेश तो हो गया। अच्छा, उसके बाद ना मेरे पति ना मुझे ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा, ऐसा। ऐसा, हाँ, सेम टू सेम। उसके बाद? उसके बाद हो ना फ्रेश होने चले जाते हैं। क्या? हाँ। बस इतना ही होता है? हाँ, वो इतना ही करते हैं। अरे तो आगे का हम करते ना फिर। हाँ, हाँ। क्या बोल रहे हो आप ये? घर मालिक जी, आप तो इधर भाड़ा लेने आए थे ना, क्या हुआ? अरे वो भाड़े का छोड़ो ना, इस चीज पे कंसंट्रेट करो तुम। अरे पर वो चले गए ना फ्रेश होने के लिए, तो कैसे अभी कुछ नहीं होता आगे। बस अगर रात को कुछ हो गया तो हो गया। अरे तो ऐसा सोचो ना कि वो नहीं गए फ्रेश होने, इधर ही बैठे और प्यार कर रहे तुम। अरे पर घर मालिक जी, आप क्या कर रहे हो? नहीं, आप ये सब मत कीजिए, आपको बताकर क्या ही फायदा। हाँ, क्यों? बताइए ना फिर क्या फायदा है मेरा, आपको क्यों बताऊं मैं? अरे तुम चाहे तो बहुत कुछ फायदा है। हाँ। देखो, तुम्हारा जो 2 महीने का रेंट देना बाकी है ना। 3 महीने का टोटल्स, इस महीने का भी बाकी रह गया ना। हाँ, 3 महीने का। तो ऐसा समझो कि वो तुमने दे दिया। हाँ, हाँ, दे दिया, ऐसा समझो। पर ऐसा समझो क्यों मैं? अरे मैंने माफ कर दिया। सच में? जी, मैंने माफ कर दिया। होशो आवाज में बोल रहे हो? हाँ, होशो आवाज सब कुछ मैं बोल रहा हूँ। तो ठीक है फिर, पर ना फिर भी दिक्कतें चालू है, बहुत सारे खर्चे पेंडिंग है, पैसे भी नहीं है, टेंशन में मैं आपको क्या ही बता पाऊंगी। अरे तो मैं देता हूँ ना क्या? पैसे। सच में? जी। पर आपको वापस देने पड़ेंगे ना। अरे देखिए, कोई ज़रूरत नहीं वापस देने की, बस ऐसे आगे चलाते हम। मतलब तुम्हारे पति के साथ जो तुम करती हो वो आगे का भी करते थोड़ा। कुछ नहीं, फिर वो फ्रेश होकर वापस आते, हाँ, आ गए। तो वो इधर फिर से आकर बैठे, फिर ऐसा मेरे इधर हाथ रखा, ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा, ऐसे। हाँ, फिर मैं थोड़ा शर्माती हूँ, फिर ऐसे हाथ में हाथ लेते हैं, हाँ। फिर मैं उनको ऐसा करती हूँ, मतलब ये इशारा होता है कि आगे आप बढ़ सकते हो। अच्छा। फिर उसके बाद ना मैं बताता हूँ। तुम मेरे पैर दबाओ। पैर? हाँ।
ये सिर्फ पैर दबाने से हो जाता है सब कुछ? अरे फिर नहीं तो बहुत आसान है। नहीं, वैसी बात नहीं है। थोड़ा ऊपर आओ ना, थोड़ा और ऊपर, अब थोड़ा और ऊपर। शायद रूम वाली नहीं आए। रुचा किधर होगी? अंदर होगी। रुचा, छोड़िए, हट। घर मालिक जी, ये क्या कर रहे हो आप? देखिए ना, क्या कर रही है तुम? ये ना जबरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ। क्या? क्या हाँ, जबरदस्ती कर रहा था? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों जबरदस्ती करूं? आप गए ना, वो आए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। भाड़ा नहीं दिया तो बोले ये सब करना पड़ेगा। अरे तो पागल तो नहीं हो गई? हाँ, अरे वो रो रही है और तू जबरदस्ती कर रहा है? तुम्हारे पत्नी ने ही मुझे बोला था हमारे पास भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं, और पैसे नहीं तो आप ये मेरे साथ प्यार। झूठ बोल रहे, मैं ऐसा कहूंगी क्या? अरे वो ऐसा नहीं कह सकती, तुमने कुछ गलत किया है। अरे हम देने वाले थे भाड़ा, ऐसे गलत काम करते तुम। अरे क्या पलटू औरत है तू? कैसे इंसान है आप? मेरे पति घर पर नहीं है, अरे मुझे अकेला देखकर मेरा फायदा उठा रहे थे। वो कभी रोती नहीं, मालूम है क्या? वो सच बोल रही है। हाँ। गलत तुम हो। हम तुम्हें पैसे देने वाले थे, लेकिन आज हमारे पास पैसे नहीं थे। 2-3 दिन बाद मैं इधर उधर से लाके देता था ना, ऐसे गलत काम करते तुम। अब तो देखो। तुमको 1 फोटी कोड़ी नहीं मिलेगी। अपना तुमको इधर 3 महीने का भाड़ा नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं अभी मिलेगा। तो 1 तुमको। रुपया भी नहीं मिलेगा और हम इधर ही रहेंगे। पुलिस कंप्लेंट कर दो इन पर। पुलिस कंप्लेंट कर देगा। देखो, देखो, देखो। मेरी बीवी की छेड़छाड़ की ना तुमने? अरे छेड़छाड़ मैंने नहीं की, हाँ, उसने की। आपको बताती हूँ, वो आए ऐसे सामान फेंकने लगे, बोले घर कितना गंदा है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ बोला कि नहीं बोला आपने? देखो मैंने आपने बोला कि नहीं बोला? सामान हाँ नहीं या ना? फेंका। हाँ या ना? सुन इसकी सुन। गंदा हाँ, बोला, हाँ, गंदा हाँ, बोला। हाँ, हाँ, फिर? हाँ, उसके बाद वो बेडरूम में आए। फिर उसने कहा कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ये सब करता है, वो सब करता है, इधर बेडरूम में क्या क्या करता होगा ना, तो वैसा ही मेरे साथ करो। कहा कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ कि अरे नहीं? तुम बीवी नहीं है क्या? तुम दूसरे के साथ ऐसा करते हो पैसे के लिए, वो भी? हाँ कि नहीं? क्यों गलत किया? क्यों गलत? चलो इसको पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा मैं। अरे देखो, पुलिस कंप्लेंट करता हूँ, तुम्हारे बीवी को बताता हूँ। अरे भाई मेरी गलती नहीं है। कैसे गलती नहीं है? लगाओ पुलिस पैसों को। के लिए तुमने ऐसे किया ना? अरे पैसे तो फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी अरे तुम। तेरे बीबी ने पैसों के लिए ये सब किया? नहीं, झूठ नहीं बोलती वो, झूठ नहीं बोलती वो। पता है, सुनिए, उन्होंने मुझसे ना पैर भी दबाए। क्या? दबाए कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ। देखिए, अरे ये इतना गंदा काम करते, शर्म नहीं आती आपको? तुम्हारी फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, उनको अरे मैं पुलिस कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो सुनो सुनो, देखो अभी 2-3 महीने का तो भाड़ा बाकी है ना। तो हम भाड़ा देने वाला नहीं है अभी। अरे मत दो, मुझे चाहिए भी नहीं, मत दीजिए। और आप आराम से रहिए, जब आपके पास पैसे आएंगे तब दीजिए मुझे भाड़ा। क्या भाड़ा देना ही है अभी भी? अरे अगला भाड़ा, अभी का नहीं। हाँ। हमारे पास 6 महीना पैसे नहीं आने वाले, तो रुकेगी क्या? रुकेगी? 6 महीने? पैसे ही नहीं आने वाले। नहीं मिलेंगे, 6 महीने के पैसे ही नहीं मिलेंगे। आपने इतना घिनौना काम किया। अरे सब लोगों के मैंने पैसे उठा के रखे, अभी कहाँ से लाऊं पैसे? मेरा काम भी अच्छा नहीं है, मालूम है क्या? अरे आप क्या परेशानी सुना रहे हो? तो इसको बोला ना उसको कि 6 महीने का भाड़ा नहीं मिलेगा। 6 महीने का भाड़ा नहीं मिलेगा, नहीं तो मैं अभी पुलिस कंप्लेंट करूंगा। ये सब कर रहे थे। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं तो नहीं, 6 महीने का भाड़ा ठीक है, 6 महीने का नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। नहीं आएगी इधर 6 महीने, इधर आने का भी नहीं। निकलो यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं निकलो। पुलिस स्टेशन को जा रहा हूँ अभी। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं नहीं आऊंगा 6 महीने। 6 महीने के बाद हम बुलाएंगे तभी आने का, तब बाद में उसको भाड़ा देंगे हम, मालूम है? जी जी ठीक है। चलो निकलो अभी। हाँ। ये रो रही है यार, तुम गलत काम कर रहे तो जाओ। अरे तुम देखा ना आपने कैसा कर रहा था, वो जबरदस्ती कर रहा था अरे मुझे। अरे मेरे को मालूम है तू ऐसे नहीं है, वो आदमी गंदा है, अभी क्या करूं? अच्छा वो आप समय पर आ गए, नहीं तो पता नहीं वो क्या क्या कर लेता मेरे साथ। अरे अच्छा वही तो, नहीं तो कितना गंदा होता जाता मैंने तो सोचा था औरत समझकर वो मुझसे बात करेगा और बोलेगा कि ठीक है मैडम जी आप अगले महीने में दे दो पैसे, पर वो तो जबरदस्ती करने लगा। उसकी नियति खो खराब है। हाँ। मैंने ऐसे और जगह भी उसके नाम के उसके बारे में सोचा है, गलत आदमी है वो। अभी अच्छा बोल दिया ना मैंने, 6 महीने उसको भाड़ा नहीं देंगे।
नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। आप टेंशन और गया फिर से चला इधर आ गया ना तो उसको पुलिस की धमकी दिखा। हाँ अभी क्या करता हूँ मैं, वो अच्छे से काम दूसरी जगह काम ढूंढता हूँ। अच्छे से काम करिए तो अपने पास पैसा आएगा, नहीं तो क्या है, ऐसे लोग बहुत गंदा आदमी हो। और अगले टाइम उसे घर में लेने का नहीं, नहीं नहीं। दरवाजा ही खोलने का नहीं, वो पहले देखने का, उससे अंदर लेने का नहीं। हाँ वो ठीक है। उसकी नीयत अच्छी नहीं मेरे को लग रही है। नहीं जाइए, आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए, देखिए पसीना पसीना। अरे मुझे टेंशन आ गया ना अभी, मैं क्या बोल रहा हूँ, तू सच बोली इसलिए मैं अभी ठंडा होगा, नहीं तो मैं उसको मारने वाला था, मालूम है नहीं क्या? नहीं जाइए, आप फ्रेश हो जाइए। पर एक बात मुझसे गलत हो गई। घर मालिक जी मुझे पैसे देने वाले थे, वो पैसे मिलने से पहले ही मेरा पति आ गया। छोड़ो, 6 महीने का भाड़ा तो वसूल हो गया और कुछ करना भी नहीं पड़ा। मजे ही मजे।